नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है बुद्ध। बुद्ध का मतलब होता है शांत, सहनशील और धैर्यवान। ठीक है। आज हम इसको एक कहानी के माध्यम से याद करेंगे। लोग क्या करते हैं कि बुद्ध को रटते हैं पूरा, यानी शुरुआत जन्म से लेके मरण तक उनके जीवन में क्या क्या हुआ हम उसको एक कहानी के माध्यम से याद करवाएंगे। यानी किसी भी चीज को हमको याद करना है ना, तो उसको एक कहानी की तरह बना लो। मैंने जैसे याद किया था, वो एक कहानी के माध्यम से याद किया था। वही कहानी मैं आपको बताऊंगा कि वो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उनके जीवन में क्या आया, कैसे वो बुद्ध बने, वो आपको मैं संपूर्ण अभी आपको कहानी के माध्यम से समझाऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखें, ठीक है। उससे पहले आपको याद रखना है कि हमें अपने जो लक्ष्य को प्राप्त करना है, तब लक्ष्य के प्रति हमें पूरा निष्ठावान बन जाना है। उसके लिए एक शायरी है कि राह देखेंगे तेरी भले जमाने लग जाए, कि राह देखेंगे तेरी चाहे जमाने लग जाए, या तो तू मिल जाए या हमें ठिकाने लग जाए। ठीक है। तो हम बुद्ध को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी रूपरेखा आपको याद ही करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसको हम कहानी की तरह याद रख ही नहीं सकते, इसको हमें याद ही करना पड़ता है। तो पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद आपको एक कहानी के माध्यम से पूरा बुद्ध समझा दूंगा आसानी से। ठीक है, चलो देखते हैं। बुद्ध जिनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, यानी ईसा की जन्म से भी पहले हुआ था। 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के पास एक लुम्बिनी ग्राम पड़ता है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, जो कि साक्यगण के राजा थे। साक्यगण के राजा थे। ठीक है। इनकी माता का नाम है महामाया, जिनको कई बार नाम माया देवी भी मिलता है। ठीक है, तो हमको माया याद रखना मैन। तो इनकी माता का नाम है महामाया। लेकिन अल्पायु में इनकी माता का निधन हो चुका था, इसलिए पिता शुद्धोधन ने एक दूसरा विवाह किया उनकी मौसी के साथ। बुद्ध की मौसी के साथ दूसरा विवाह किया, जिनका नाम था प्रजापति प्रजापति गौतमी। ये इनकी सौतेली माता थी। ठीक है। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। बचपन के नाम इनका सिद्धार्थ था। ठीक है। और पत्नी का नाम यशोधरा मिलता है, कई कई पर इनका नाम गोपा व बिंबा भी देखने को मिलता है, इसलिए हमें तीनों याद रखने हैं। ज्यादातर तो मोस्ट रूप से यशोधरा याद रखना है आपको। ठीक है। और पुत्र का नाम था राहुल। इनके एक पुत्र का जन्म हुआ था जिनका नाम था राहुल। ठीक है। अब यहां तक कि आपको रूपरेखा एक बार कर लिए, समझो रट रट देनी है, फिर आपको कहानी के माध्यम से चलना है। चलो अब कहानी के माध्यम से स्टार्ट करते हैं। एक बार क्या होता है कि बुद्ध आराम से बैठे होते हैं। उन्होंने सोचा कि भाई, वो वहां के राजा थे, वो गण के राजा है, एक तरह से उनके पुत्र है। तो उन्होंने क्या सोचा कि चलो अपने राज्य की सैर करके आते हैं। वो निकले घर से बाहर। वो घर से बाहर गए, सबसे पहले उन्हें कौन दिखा? एक जर्जर व्यक्ति, यानी घर के अंदर एक पूरा एक बिस्तर में एक आदमी लेटा हुआ है, उसके वो आराम से ऐसे पड़ा है, ना तो वो कुछ कर सकता है, उसका देखभाल वगैरह उसके घर वाले करते हैं। ये देखकर वो दुखी हुआ मन ही मन कि यार इसकी स्थिति बहुत खराब है। फिर वो वापस आगे गया। आगे गया तो उसे एक घर में रोगी व्यक्ति दिखा, यानी वो खांस रहा है, सर्दी जुकाम हो रहा है, बीमार पड़ा हुआ व्यक्ति। उसको देखकर भी उसको मन में दया का भाव आया कि यार बहुत जीवन कठिन है। फिर वो आगे गया, उसको एक शव यात्रा दिखी, यानी चार कंधों पे लोगों को एक शमशान घाट की तरफ लेते जाते हुए वो उसको दिखाई दिया। उन्होंने सोचा कि जीवन का अंतिम उद्देश्य तो यही है, मरण। ठीक है। अब वो जैसे थोड़ा आगे गया, उसको एक सन्यासी दिखाई दिया। वो झूलते खेलते भगवान का भजन करते हुए आ रहा था। तब उसके मन में ख्याल आया कि अगर मैं मोह माया में पड़ा रहा तो या तो मेरी स्थिति उस जर्जर व्यक्ति जैसी होगी, या उस रोगी व्यक्ति होगी, और लास्ट में मरना तो है ही, और लोग चार कंधे पर रोते हुए लेते जाएंगे, और कुछ नहीं होगा। इससे अच्छा सन्यासी की तरह जीवन जीते, ताकि मन मस्ती में भगवान में मलिन रहेंगे और कोई जीवन में कोई दूसरी चिंता ही नहीं रहेगी। तो उन्होंने उस तरह अपने जीवन को परिवर्तन करने वाले ये चार दृश्य कौन कौन से? एक तो जर्जर व्यक्ति, रोगी व्यक्ति, शव यात्रा और लास्ट में सन्यासी। ठीक है। अब यहां से कहानी होती है स्टार्ट। अब तब वो क्या करते हैं, जब उन्होंने वो सन्यासी देखी, तब वो सबसे पहले घर जाते हैं और वो क्या करते हैं, 29 वर्ष की आयु में, याद रखना इसको मैं मिटा देता हूं अभी। 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग करते हैं, यानी 29 वर्ष में वो सन्यास को धारण कर लेते हैं। ठीक है। और सबसे पहले क्या करते हैं, सन्यास धारण करते हैं तो घर से तो बाहर निकलना पड़ेगा। तब वो घर से बाहर निकले, तब सबसे पहले वो कहाँ गए? अनुमा नदी गए। कौन सी नदी गए?
सबसे पहले वो अनुमा नदी गए थे जहां उन्होंने भगवा वस्त्र धारण किया। ठीक है, अब लाइन से एक एक स्तर करके वो कैसे उनका सिद्धार्थ से बुद्ध नाम बढ़ा वो तक का सफर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले वो गए अनुमा नदी में भगवा वस्त्र धारण करने के पश्चात, नदी के पश्चात वैशाली, वैशाली में आलार कारम नामक के व्यक्ति थे। ये इनके फर्स्ट गुरु है, यानी सबसे पहले वो वैशाली गए जहां पर आलम कालम नामक व्यक्ति को उसने अपना पहला गुरु बनाया, जीवन का पहला गुरु। सवाल बनता है कि बुद्ध का पहला गुरु कौन थे, तो बुद्ध के पहले गुरु आलार कारम थे और वैशाली गए। वैशाली के पश्चात उनको वहां पर उनको मन को शांति नहीं मिल रही, अभी तक हमें काम नहीं बना है, तो वो दूसरी बार गए राजगृह। फिर वो गए राजगढ़ जहां पर रामपुर, जिसको उदक पिंडक भी कहा जाता है, उसको अपना सेकंड गुरु बताया। अपने सेकंड गुरु किसको बताया? रामपुर या उदक पिंडक को। फिर उसके बाद वो कहां गए? उसके बाद वो गए उरुवेला की घाटी। उरुवेला की घाटी में उसको 5 ब्राह्मण मिले, जिसके साथ मिलकर उन्होंने तपस्या प्रारंभ की। 5 ब्राह्मण मिले थे, जिनके साथ उन्होंने तपस्या प्रारंभ की। चलो 5 ब्राह्मण के नाम भी मैं आपको बता देता हूं। कौंडिन्य, बप्पा, बद्दिया, अस्तागी और महानामा, ये 5 ब्राह्मणों के साथ उन्होंने तपस्या प्रारंभ की। लेकिन क्या होता है, तपस्या प्रारंभ करते हैं जैसे ही थोड़ा समय बीता तो एक सुजाता नाम की शूद्र महिला थी, नाम लिख देता हूं मैं। सुजाता नामक शूद्र महिला के हाथों उन्होंने खीर खा ली, तो उन्होंने तपस्या भंग हो गई। जैसे वो अन्न जल का त्याग कर दिया था उन्होंने, और जैसे ही वो आई वहां पर और उसके हाथ में खीर का कटोरा देगा, भूखे प्यासे व्यक्ति का मन बिलक उठा। उन्होंने वो वहां से न आव देखा न ताव देखा, सीधा खीर के ऊपर और खीर खा ली। तब वो 5 ब्राह्मण इससे क्रोधित हो गए कि यार तुमने तो हमारा धर्म भ्रष्ट कर लिया, तुम तो तपस्या के लायक नहीं। उसने उसको पाखंडी बताया और अपने ग्रुप में से उसको निकाल दिया बाहर। ठीक है, तब उरुला की घाटी में भी उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। अब तो वापस वो लास्ट में क्या गए? लास्ट में गए वो गया, जिसे वर्तमान में बोध गया के नाम से, बुद्ध के नाम पर इसको वर्तमान में बोध गया नाम कहा जाता है। ठीक है, उसको गया को मैं स्पष्ट रूप से लिख देता हूं। अब यहां पर जब वो तपस्या करने बैठे तब अपने समाधि के 49वें दिन, 49वें दिन, वो दिन था वैशाख पूर्णिमा का, हिंदू त्योहार के हिसाब से वैशाख पूर्णिमा का दिन था वो। और उस समय उनकी आयु 35 वर्ष थी। और नदी थी जिसके किनारे वो तपस्या प्रारंभ कर रहे थे, वो थी निरंजना या पुनपुन। और पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। फाइनल इनको गया में जाके ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। ठीक है, और फिर ज्ञान प्राप्ति के बाद वो कहां पर गए? सबसे पहले सारनाथ गए थे। कहां गए? सारनाथ। उस टाइम इसको ऋषिपत्तनम के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अभी वर्तमान में सारनाथ कहते हैं, उस समय उसको ऋषिपत्तनम कहा जाता था। ठीक है, सारनाथ के तब उन्होंने अपना जीवन का प्रथम उपदेश दिया। जीवन का प्रथम उपदेश किनको दिया? एक तो दिया एक श्रेष्ठ यश को, और वही 5 ब्राह्मण जिन्होंने इसको पाखंडी बताया था ना, उनको ही उन्होंने ज्ञान दिया अपने साथ में।
5 ब्राह्मण। ठीक है, अब सारनाथ गए, उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उन्होंने सारनाथ में जीवन का प्रथम उपदेश एक श्रेष्ठ यश ब्राह्मण को दिया। ठीक है, अब क्या होता है कि एक बात और याद रखिए कि इन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए थे कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में उन्होंने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश वहां पर दिए थे। अब अंत में क्या होता है कि 483 ईस्वी में ईसा पूर्व में कुशीनगर में चुंद नामक सुनार के घर सुअर का मांस भक्षण करने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में, और उसी कुशीनगर में अपने जीवन का अंतिम उपदेश दिया। सुबुद्ध नामक संत को। ठीक है, ये बुद्ध हो गए पूरे। मैं रिवाइज करवाता हूं, हमेशा रिवाइज में आपको आसानी से समझ आएगी। सबसे पहले क्या हुआ, बुद्ध अपने राज्य की सवारी पर निकले। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले जर्जर व्यक्ति को देखा, फिर रोगी व्यक्ति को देखा, फिर शव यात्रा को देखा, अंत में सन्यासी को देखा। उसको लगा कि सन्यासी का जीवन सबसे बेहतर है, तब उसने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया। 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, तब सबसे पहले वो अनुमान नदी गए, जहां पर उन्होंने भगवा वस्त्र धारण किया, और उसके पश्चात वो सबसे पहले गए वैशाली, जहां पर आलार कारम को अपना पहला गुरु बनाया। वैशाली के बाद वो गए राजगृह, जहां पर रामपुत या उदकपिंड को अपना दूसरा गुरु बनाया। उसके बाद वो उरुवेला की घाटी गए, जहां पर 5 ब्राह्मण के साथ तपस्या प्रारंभ की, और सुजाता नमक शूद्र बेला के हाथों खीर खाकर अपनी तपस्या भंग की, और उन 5 ब्राह्मणों ने उसको अपने ग्रुप से निकाल दिया। फिर वो गए गया, जहां पर समाधि के 49वें दिन 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन निरंजन या पुनपुन नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ठीक है, और जैसे ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, फिर वो उन्होंने जीवन का प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, ऋषिपत्नम, उन 5 ब्राह्मण व एक श्रेष्ठ यश को। ठीक है, अब और 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी कुशीनगर में चुंद नामक सुनार के घर सुअर का मांस भक्षण करने के कारण। और एक चीज आपको मैं बताता हूं, इंपॉर्टेंट चीज है कि बुद्ध ने जो जो अपने काम किए उसको किसी न किसी नाम से जाना जाता है, जिसके सवाल अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनते हैं। जैसे बुद्ध ने ग्रह त्याग किया था, उसको महावीर निष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बुद्ध के ग्रह त्याग की घटना को महावीर निष्क्रमण कहा जाता है, और बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहा जाता है, और बुद्ध के उपदेश देने की घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक यही खत्म होता है। अब अगले वीडियो में अगले कड़ी के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।